देर में खाला जलती हुई मोमबत्ती लेकर आ गई और उन्होंने मुझे पकड़ा दी। मोमबत्ती की रोशनी में छोटी खाला का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वो बिल्कुल बचपन वाली छोटी खाला लग रही थी, बस आज उनके हाथों के नाखून काफी लंबे लंबे थे। पहले तो वो हमेशा अपने हाथों के नाखूनों को काट के रखा करती थी। खाला ने कोने में पड़ी हुई चारपाई की तरफ इशारा किया और कहा, गुड़िया, तुम वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने उनसे कहा, आप बस मेरे साथ आकर बैठें। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। खाला मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने उनको शॉपर से कपड़े, धागे और बाकी सिलाई का सामान निकाल कर दिया। उन्होंने सब चीजों को बहुत प्यार से हाथ लगाकर देखा और मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, मैं अब सिलाई नहीं करती। मैंने छोटी खाला से कहा, आपके बनाए हुए कपड़े और खास करके वो कपड़ों की गुड़ियां तो सबको बहुत पसंद आती थी। मुझे अभी भी याद है, ऊपर छत पर आपका सिलाई वाला कमरा होता था। मुझे वहां जाना है और वहां संदूक में वो सारी कपड़े की गुड़ियां फिर से देखनी हैं। छोटी खाला बस चुपचाप दोनों हाथों से धागों को अपनी उंगलियों से लपेटे जा रही थी जो मैं उनके लिए लाई थी। मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। मैं बस खड़ी हुई और सीधा सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी जो ऊपर छत तक जाती थीं। सीढ़ियां अभी भी बिल्कुल पहले की तरह पक्की और साफ सुथरी लग रही थीं। मैं खुशी खुशी ऊपर छत पर चली गई। इस वक्त तक रात हो चुकी थी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो चांद गुलाबी से रंग का लग रहा था। छत पर काफी सन्नाटा छाया हुआ था। खामोशी और अंधेरे की वजह से मैं थोड़ा सा घबराने लगी और खाला को आवाज दी, छोटी खाला, आप भी ऊपर आ जाएं, हम मिलकर सारी गुड़ियां देखते हैं। छत की दाईं तरफ कोने में वो लकड़ियों वाला कमरा था। वो कमरा मेरा फेवरेट हुआ करता था, पर उस टाइम में थोड़ा झिझक रही थी कमरे में जाने से। मैंने फिर खाला को आवाज दी कि जल्दी आ जाएं। इतने में मैंने मोमबत्ती को उल्टे हाथ से पकड़ा और सीधे हाथ से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खोलते ही मिट्टी और धूल की वजह से मुझे खांसी आ गई। मैंने दोनों हाथों से मोमबत्ती को कवर किया ताकि बुझ न जाए। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई और साथ ही मेरी नजर संदूक पर पड़ी। मैं संदूक के पास चली गई और संदूक को खोलने लगी। इतने में हवा से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने घबरा के जैसे ही मुड़ के देखा तो दरवाजे के पीछे छोटी खाला की टेबल और सिलाई की मशीन पड़ी हुई थी और साथ ही एक कुर्सी भी थी। मैंने थोड़ा मोमबत्ती को आगे करके गौर किया तो कुर्सी पर कोई काला सा साया महसूस हुआ। ऐसे लगा जैसे कोई है। मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने पूछा, छोटी खाला, क्या आप हो कुर्सी पर? मैं कुर्सी के पास गई और मैंने करीब जाकर देखा तो वो एक हड्डियों का ढांचा था जो उसी काली शॉल में लिपटा हुआ था जो छोटी खाला की थी। ये देखकर मैं बहुत बुरा डर गई और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे की कुंडी खोलने लगी, पर घबराहट में मेरे हाथ से मोमबत्ती गिर गई।
वहां गुप अंधेरा हो गया। मैं बहुत खौफजदा हो गई। मैं चीख मारना चाह रही थी, लेकिन मैं इतना कांप रही थी कि मेरी आवाज ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से मैंने दरवाजे को खोला और मैं सीढ़ियों से नीचे भागी। अब तक पूरी हवेली में गुप अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। मुझे कुछ भी सही तरह नजर नहीं आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से हवेली के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने हवेली से बाहर कदम रखा, मुझे पीछे से आवाज आई, मेरे साथ मिलकर गुड़िया नहीं देखोगी। बस उस वक्त वो आवाज़ मुझे इतनी खौफनाक लगी कि बगैर पीछे मुड़े मैं हवेली से दूर भागी और बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंची और खुदा का शुक्र किया और तौबा की कि बस अब इस हवेली का रुख कभी नहीं करूंगी।